खबर सोयाबीन से जुड़ी हुई। अगर आप सोयाबीन के कारोबारी हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। दरअसल इस समय सोयाबीन सिर्फ एक फसल नहीं रह गई, बल्कि भारत की खाद्य तेल सुरक्षा, किसानों की कमाई और आपकी रसोई का भविष्य तय करने वाली फसल है। लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्होंने सरकार, ट्रेडर्स और किसानों तीनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले महीनों में सिर्फ सोयाबीन के भाव ही नहीं, बल्कि खाने के तेल, चिकन, अंडे, दूध और पशु आहार तक सब कुछ महंगा हो सकता है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल सोयाबीन की बुआई में इस समय इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों और इसका असर आपकी जेब तक कैसे पहुंचेगा। आइए आपको समझाते हैं। दरअसल खरीफ सीजन की ताज़ा बुआई रिपोर्ट आ गई है और वो एक बड़ा इशारा दे रही है। इस बार सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो तिलहनी फसलों, खासकर सोयाबीन में देखने को मिली है। और अब तक तिलहन की बुआई सिर्फ 66,31,000 हेक्टेयर में हुई, जबकि पिछले साल इसी समय पर ये बुआई जो थी वो 109,27,000 हेक्टेयर में थी, यानी कि करीब 43 लाख हेक्टेयर की कमी। और अगर सिर्फ सोयाबीन की ही हम बात कर लें तो उसकी बुआई 89,20,000 हेक्टेयर से घटकर 47,80,000 हेक्टेयर रह गई, यानी कि लगभग 40% की गिरावट। और मूंगफली की बुआई में भी लगभग 40% की कमी आ गई है। आखिर किसान सोयाबीन से दूर क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ी इसकी वजह है कम भाव। पिछले कुछ सालों में किसानों को सोयाबीन का ऐसा दाम नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कई किसानों का तो ये कहना है कि फसल तैयार होने के बाद मंडियों में कीमतें इतनी गिर जाती हैं कि लागत निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से इस बार कई किसानों ने दूसरी फसलों की ओर रुख कर लिया, और यहीं से असली चिंता शुरू होती है। क्योंकि सोयाबीन सिर्फ अब तेल बनाने की फसल नहीं, इससे निकलने वाला सोया मील पोल्ट्री, डेयरी और मछली पालन उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है। अगर सोयाबीन कम होगी तो सोया मील महंगा होगा, चारा महंगा होगा, और फिर चिकन, अंडे, दूध, पनीर और दही जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। भारत पहले से ही अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, और अगर देश में इस समय सोयाबीन का उत्पादन घटा तो सोयाबीन तेल का आयात और बढ़ेगा, और जिसका मतलब होगा विदेशी मुद्रा पर ज्यादा खर्च। और विदेशी बाजार महंगा हुआ तो भारत में भी खाद्य तेल के दाम बढ़ सकते हैं। और स्थिति इसलिए और गंभीर हो सकती है क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया में भी पाम तेल उत्पादन को लेकर अब चिंताएं आने लगी हैं। साथ ही दोनों देश बायोडीजल के लिए पाम तेल का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, और अगर पाम तेल की सप्लाई वहां से कम होती है तो भारत को मजबूरन सोयाबीन तेल पर ज्यादा डिपेंड होना पड़ सकता है। और भारत कभी सोया मील का बड़ा निर्यातक माना जाता था, लेकिन अब उत्पादन लागत और उत्पादकता की चुनौतियों के कारण भारत का कंपटीशन ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों से कमजोर पड़ रहा है। जानकार कह रहे हैं कि अगर समय रहते बेहतर बीज और नई टेक्निक और उत्पादकता पर काम नहीं किया गया तो आने वाले सालों में भारत की आयात के ऊपर डिपेंडेंसी और बढ़ेगी। यानी आज की धीमी बुआई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले महीनों की बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। अगर सोयाबीन की बुआई और उत्पादन इस समय नहीं बढ़ा तो इसका असर सिर्फ किसानों की आय पर नहीं, बल्कि हर भारतीय की रसोई और देश के खाद्य तेल आयात बिल पर भी पड़ सकता है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपने इस बार सोयाबीन की बुआई कम की है? अगर हाँ, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कम भाव, बारिश की कमी, या कोई और कारण? अपनी राय और अनुभव इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको कमोडिटी, एग्रीकल्चर और बाजार से जुड़ी ऐसी ही गहराई वाली जानकारी और चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।